पॉडकास्ट में हम सब क्वेरीज के बारे में सीखेंगे जो डेटाबेस क्वेरीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो सब क्वेरी एक क्वेरी होती है जो दूसरी क्वेरी के अंदर होती है, मतलब ये एक नेस्टेड क्वेरी है। तो यहाँ ध्यान दो, आउटर क्वेरी को मेन क्वेरी कहते हैं और इनर क्वेरी को सब क्वेरी कहते हैं जो नेस्टेड क्वेरी है। तो यह कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने में मदद करता है जिससे बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हम सब क्वेरी नहीं करते तो हमें कई टेबल्स का उपयोग करना पड़ेगा और उन्हें ज्वाइन करने में समय लगेगा। मतलब ये टीडियस हो जाता है और काम कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इतना कॉम्प्लेक्स करने के बजाय हम एक सब क्वेरी लिख सकते हैं जिससे काम एफिशिएंट और मैनेजेबल हो जाएगा। इससे बिना अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस के डेटा हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, तो सब क्वेरीज जहां क्लॉज फ्रॉम या सेलेक्ट क्लॉज के बाद हो सकती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एक सब क्वेरी वेयर में रहती है। तो यहाँ हम मेन क्वेरी के वेयर क्लॉज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, मेन क्वेरी के वेयर क्लॉज में सब क्वेरी का सिंटैक्स कैसे होता है। तो किसी और क्वेरी की तरह पहले हम टेबल से कॉलम लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। ये प्रोसेस जरूरी है, इसे ध्यान से समझो। तो ये आपकी मेन क्वेरी है जो एनालिसिस का कोर हिस्सा है। ठीक है, जब आप वेयर कंडीशन डालते हो तो समझना जरूरी है कि रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए कंडीशन कैसे स्पेसिफाई करें ताकि सही डेटा मिले। आप जानते हो, टेबल से रिकॉर्ड्स को क्वेरी करते समय अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्चुअली सब क्वेरी का उल्लेख करेंगे। तो ये ऐसे होगा कि आप समझ लो कि कॉलम नेम मेन टेबल का है या किसी और का, इसे सही से आइडेंटिफाई करना जरूरी है। फिर आप कंपैरिजन ऑपरेटर लगाते हो और फिर हम बेसिकली सब क्वेरी का इनर क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ बाहर वाली क्वेरी आपकी मेन क्वेरी है जो प्रोसेस में जरूरी रोल निभाती है, जबकि ये यहाँ आपकी इनर क्वेरी है या हम कह सकते हैं सब क्वेरी। ठीक है, तो ये यहाँ मेन क्वेरी है। अब मेन क्वेरी के वेयर क्लॉज में। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, क्वेरी पर कैपिटलाइज करते हैं। हमारे पास इनर क्वेरी या सब क्वेरी है। अब चलो एक सिनेरियो देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या इस्तेमाल करेंगे। तो मान लो कि हमें उन कस्टमर्स की डिटेल्स क्वेरी करनी है जिन्होंने 250 से ज्यादा का ऑर्डर दिया है, ताकि हम जान सकें कि कौन से कस्टमर्स ने इतना बड़ा ऑर्डर किया है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दो, हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक कस्टमर टेबल और एक ऑर्डर टेबल। तो पहले हमें वो ऑर्डर्स ढूंढने हैं जो हमने क्रिएट किए थे ताकि उनकी डिटेल्स एनालाइज कर सकें। ठीक है, तो ऑर्डर्स टेबल में आपके पास ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं और कस्टमर्स टेबल में आपके पास वहाँ सभी कस्टमर्स की डिटेल्स हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया है। कैसे हम एक्चुअली दो या ज्यादा टेबल्स को रिलेट करते हैं, ये जॉइंस मॉड्यूल में देखा है और इसे अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि ये डेटा एनालिसिस में मदद करता है। ये बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो से पहले जॉइंस मॉड्यूल को देखें। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास दो टेबल्स हैं, एक है कस्टमर्स टेबल और एक है ऑर्डर्स टेबल। अब आपके पास ऑर्डर की डिटेल्स हैं और वहां से हम देख सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स 250 रुपए से ज्यादा हैं। और जब इन ऑर्डर्स की डिटेल्स समझ लें तब हम आगे बढ़ सकते हैं कि कौन से ऑर्डर्स 250 रुपए से ज्यादा थे। यह जानने के लिए ऑर्डर्स टेबल में कस्टमर आईडी है जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन से कस्टमर्स ने ऑर्डर्स किए। तो कस्टमर आईडी कॉलम से हम कस्टमर्स को कस्टमर्स टेबल में मैप कर सकते हैं जिससे हमें और जानकारी मिलेगी। तो हम उनके लिए डिटेल्स क्वेरी करने के लिए क्वेरी बना सकते हैं, कस्ट मैप कर सकते हैं। अगर हम सब क्वेरी नहीं करते तो ये कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच होता जिससे समय और एफर्ट लगता। हमें पहले क्या करना होता, हम ऑर्डर्स टेबल से उन ऑर्डर्स की डिटेल्स क्वेरी करते। तो यहाँ ध्यान दो, हम ऑर्डर्स टेबल से उन ऑर्डर्स की डिटेल्स क्वेरी कर रहे हैं जहां अमाउंट 250 से ज्यादा है। तो यहाँ ध्यान दो, उस रिजल्ट को हम एक टेबल में स्टोर करते हैं, फिर कस्टमर्स टेबल के साथ मिलकर डेटा कंबाइन करते हैं, एक इनर ज्वाइन करते हैं। लेकिन हम इस सभी एक्स्ट्रा एफर्ट से बच सकते हैं सिर्फ सब क्वेरी का इस्तेमाल करके। यहाँ आप देख सकते हैं ये सब क्वेरी है जो हम इस्तेमाल करेंगे। इसे समझना जरूरी है क्योंकि ये हमारे क्वेरी को ऑप्टिमाइज करेगी कि सिर्फ एक सिंगल लाइन क्वेरी से हमने अपना पर्पस सॉल्व कर लिया है। तो ये असल में क्या है, हम डूइंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स टेबल कर रहे हैं क्योंकि हम कस्टमर्स के डिटेल्स क्वेरी करना चाहते हैं कस्टमर्स टेबल में। और अब यहाँ आप देख सकते हैं आपके मेन क्वेरी के वेयर क्लॉज में हम ये कंडीशन ऐड कर रहे हैं, कंडीशन डाल रहे हैं, यानी जहाँ कस्टमर आईडी इन है। ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसे समझो। ऑपरेटर्स जैसे इन, तो जहाँ कस्टमर आईडी इन है और यहाँ हमारे पास सब क्वेरी है। और ये सब क्वेरी क्या करती है, ये ऑर्डर्स टेबल से कस्टमर आईडी को क्वेरी करेगी, मतलब जहां अमाउंट 250 से ज्यादा है, और ये हमें उन कस्टमर्स की देगी जिनका ऑर्डर अमाउंट इस लिमिट से ऊपर है। ठीक है, तो सभी ऑर्डर्स के लिए जहां अमाउंट वैल्यू 250 से ज्यादा है, ये कस्टमर आईडीज को रिटर्न करेगी। ठीक है, तो चलो हम एक सब क्वेरी बनाएंगे और अब यहाँ हमारे पास कस्टमर आईडीज की एक लिस्ट है और आउटर क्वेरी क्या करती है, ये बस फेच करने जा रही है या क्वेरी डिटेल्स की करने जा रही है जो सभी कॉलम्स के लिए वैल्यूज हैं। मतलब ये सभी जानकारी रिट्रीव करने का प्रोसेस है। कस्टमर्स टेबल से उन कस्टमर आईडीज के लिए जो इस लिस्ट में है हम एक इंपॉर्टेंट स्टेप करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं
और देखते हैं इसको कैसे यूज कर सकते हैं। इनर क्वेरी से कस्टमर आईडीज की एक लिस्ट मिली है और आउटर क्वेरी क्या करती है, ये बस फेच करती है। उन कस्टमर्स के लिए सभी कॉलम्स के वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हम ये प्रोसेस करते हैं जिनके कस्टमर एड्स इस लिस्ट में है। तो ये है कि बेसिकली सब क्वेरी कैसे काम करती है। तो चलो आगे बढ़ते हैं SSMS पर और हम इस क्वेरी को एक्शन में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास टेबल्स हैं, कस्टमर्स टेबल और ऑर्डर्स टेबल। और ऑर्डर्स टेबल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक अमाउंट कॉलम है और हम जो कंडीशन डाल रहे हैं वह ये है कि हमें सिर्फ उन कस्टमर्स की डिटेल्स चाहिए जिन्होंने अपने ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस किए हैं। ये जरूरी है कि हम सही डेटा फिल्टर करें। जो ऑर्डर्स में अमाउंट डाल चुके हैं यहाँ ऑर्डर टेबल है, तो इसे हम OS टेंडर्स कहते हैं। जो ऑर्डर्स के लिए परमिट्स हैं इन्हें ऑर्डर्स कहते हैं। ये समझो, ये जरूरी है। जेनेरिक वैल्यू क्योंकि टाइनी अमाउंट का उपयोग कस्टमर टॉक जनरेट करने में होता है, डायरेक्टरी में कस्टमर आईडीज के लिए स्टेप करने के लिए। तो यहाँ कस्टमर कॉस्ट भी चेंज होता है। तो बेसिकली कस्टमर चैपल में सिक्योरिटी हमारे लिए एनवायरनमेंट में हम इस क्वेरी को वाईफाई नेटवर्क में रखते हैं। ये जॉब से बाहर है, देखते हैं कि ये एक्सेसिबल है या नहीं। तो टारगेट नंबर पर ये हमारे IDS से हम कस्टमर्स टेबल से डिटेल्स लेंगे। तो चलो इस क्वेरी को रन करते हैं ताकि आप देख सकें कि तीसरे कस्टमर की ID 3 है और इसे ध्यान से समझना जरूरी है ताकि आगे बढ़ सकें। कस्टमर का नाम एलिस जॉनसन है, कॉन्टैक्ट नंबर ये है। तो चलो इसे समझते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलो अब हम टेबल्स को फिर से देखते हैं ताकि आप देख सकें कि हम इस रिकॉर्ड को कैसे प्राप्त कर रहे हैं और इसके इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझ सकें। तो यहाँ ध्यान दो, इस व्यक्ति का कस्टमर ID 3 है और ऑर्डर ID 3 भी इसी कस्टमर ID से है, मतलब ये ऑर्डर उसी से संबंधित है और उस ऑर्डर का अमाउंट 300 है। ये समझना जरूरी है, सही है, क्योंकि हमने अमाउंट 250 से ज्यादा रखा है ताकि सभी ट्रांजैक्शंस इस रेंज में आ सके। ये 250 को शामिल नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं कि 250 से अधिक के बजाय अगर हम यहाँ ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 250 लिखते हैं तो ये इनर क्वेरी क्या करने जा रही है ये समझना जरूरी है। ये मुझे लिस्ट लौटाने जा रही है उन कस्टमर आईडीज की जो ऑर्डर वैल्यू 50 या उससे ज्यादा है, मतलब हम उन्हीं एज पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दो, मुझे कस्टमर ID 3 और 6 लौटाएगी, मतलब हमें इनसे 2 कस्टमर आईडीज मिलेंगे जो एनालिसिस के लिए यूजफुल होंगे। यहाँ ध्यान दो, हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, मतलब मुझे सभी कॉलम्स का वैल्यू लौटाना है जहां ये कंडीशन पूरी होती है। कस्टमर आईडी इस लिस्ट में है, इसका मतलब है कि कस्टमर आईडी इक्वल्स टू 3 और इक्वल्स टू 6 है। तो इसका मतलब है कि हमें 2 रिकॉर्ड्स मिलेंगे जो समझना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि हमें ये रिकॉर्ड और कस्टमर आईडी 6 मिल रहा है, लेकिन कोई और एंट्री नहीं है जो डेटा में कमी दिखाता है। कस्टमर आईडी 6 के लिए कोई एंट्री नहीं है, तो हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो आप देख सकते हो, कि हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलता है। अब मान लो कि 250 के बजाय तो मैं वैल्यू को 150 कर दूंगा और अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं ताकि आप देख सको कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो आप देख सकते हो कि अब हमें 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं उन कस्टमर्स के, उनके आईडी और नाम, उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो ये 3 कस्टमर्स हैं जिन्होंने 150 से ऊपर ऑर्डर्स दिए हैं। ये समझना जरूरी है, 150 से ज्यादा ऑर्डर्स हैं, अगला चर्चा करेंगे।